अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बेशक सी 8 चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके घर की खैर बरकत को ख़त्म कर रही हैं। हम लोग रोज़ाना इनमें से एक दो गलतियां कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं हमारे घर में या कारोबार में बरकत क्यों नहीं हो रही है। आखिर वह कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे घर में खैर बरकत ख़त्म हो गई है। हाँ, मैं मानता हूँ ये गलतियाँ लोग अनजाने में करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता इन गलतियों से उनकी रोज़ी पर फ़र्क पड़ेगा। रहमत के फरिश्ते उनके घर में आएंगे ही नहीं। ये गलतियाँ सिर्फ मर्द ही नहीं, औरत भी कर देती हैं। घर की औरतें ये गलतियाँ कर देती हैं और उसका खामियाजा मर्द को उठाना पड़ता है। घर के जो जिम्मेदार लोग हैं, भले ही वह कितने ही नेक क्यों ना हो, लेकिन उनके घर की औरत अगर ये काम करती है तो उनके घर की खैर बरकत ख़त्म होने लगती है। इसलिए इन गलतियों पर ध्यान दें। अगर आज से पहले आपने इन 10 गलतियों में से एक भी गलती की है तो अल्लाह से तौबा कर लें। ये आपके घर में इनमें से अगर कोई एक भी गलती करता है तो उसको टोक दिया करें, क्योंकि इससे आपकी रोज़ी रोटी पर फ़र्क पड़ता है। इससे आपके घर में गरीबी आती है। एक तरीके से आप मान लीजिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं आपके घर में गरीबी क्यों आ रही है तो ये 10 निशानियां हैं। इन 10 निशानियों में से एक भी निशानी पाई जाती है तो समझ जाना उस घर की खैर बरकत ख़त्म करने की यही गलतियां हैं। आइए जान लेते हैं वो 10 काम कौन कौन से हैं। पहला, बाथरूम में यानी गुस्ल खाने में पेशाब करना। जब भी हम नहाने के लिए गुस्ल खाने में जाते हैं, अगर पेशाब लग रहा होता है तो हम वहीं कर लेते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 50% लोग नहाते वक्त पेशाब करते हैं। ऐसा करने से आपके घर की खैर बरकत ख़त्म हो जाती है। जो जगह पाक होने के लिए है, अगर आप उस जगह पर पेशाब करके नापाक करेंगे तो सोचो आपके घर में कैसे खैर बरकत होगी। दूसरा, खाने के बर्तन ज़्यादा देर तक झूठे रखना। बहुत सी औरतें ये गलतियां करती हैं। ठंड का मौसम चल रहा है, अभी रख दो, बाद में धो लेंगे, लेकिन वह इस बात को भूल जाती हैं। अगर वह ज़्यादा देर तक अपने बर्तनों को ऐसे ही झूठा रख देंगी तो उसमें शैतान खाना खाना शुरू कर देता है और इससे आपके घर की खैर बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए जैसे ही आपकी फैमिली के लोग खाना खा लें, फ़ौरन आप बर्तनों को धोकर रख दिया करें। तीसरा, पीने का पानी नंगा रखना। रात को जब हम सोते हैं तो थोड़ा सा पानी हम गिलास में रख लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे नुकसान जान लीजिए। पीने का पानी अगर रात में नंगा रखा हुआ है तो शैतान उसमें पानी पीना शुरू कर देता है, फिर आप उस पानी को पी लेते हैं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार दोनों जगह की बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। और चौथा, घर में हमेशा बायां यानी उल्टा पैर रखकर एंट्री करना। जब भी आप या आपके घर की औरतें घर में एंट्री करती हैं, कोई भी इन बातों पर ध्यान नहीं देता है कि हम अंदर जा रहे हैं, ये सीधा पैर है या उल्टा। हम ऐसे ही घर में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना भी नहुसत है। ध्यान रहे, जब आप कहीं बाहर से आएँ तो पहले अपने घर में सीधा कदम रखें और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। ऐसा करने से आपके घर में खैर व बरकत होगी और बुरी बलाएं भागना शुरू हो जाएंगी। पांचवा, जिस घर में एक भी शख्स नापाक रहता है, हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में जुनूबी रहता है उस घर में कभी खैर व बरकत नहीं होती। जुनूबी एक अरबी मायना है, इसका मतलब होता है नापाक रहने वाला। इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा पाक रहें। पाकी मोमिन का ईमान है। अगर नापाकी में आपका इंतकाल हो जाए तो अजाब के फरिश्ते आपको लेने के लिए आते हैं। इसलिए हर वक्त मोमिन का पाक रहना बहुत ज़रूरी है। मौत का कुछ पता नहीं है, मौत कब आ जाए। और छठा, आप खुद सोचिए, दिन भर में 5 बार अजान होती है, उन 5 बार में अजान पर आप कितनी बार ध्यान देते हैं, कितनी बार आप अजान को दोहराते हैं। 6 पॉइंट यही है। अजान पर ध्यान न देने से घर में खैर बरकत ख़त्म हो जाती है। अजान हो तो अजान को दोहराएं। अजान के बाद की अगर दुआ याद है तो उसे भी पढ़ें। अपने काम को साइड कर दें और पूरा फोकस अजान पर दें। आप अजान पर ध्यान ना देना भी आपके घर की खैर बरकत को ख़त्म करता है। सातवां, सोते वक्त तौबा ना करना। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सब लोग तौबा नहीं करते, लेकिन 50% लोग रात को सोते वक्त तौबा करते हैं। लेकिन जो लोग दिन भर गुनाह करने के बाद एक बार भी अल्लाह से तौबा करके नहीं सोते हैं, एक बार भी इस्तग़फ़ार नहीं करते हैं, तो उनके घर में खैर बरकत नहीं होती है। जब आप दिन भर गुनाह करके अल्लाह पाक को भूल जाते हैं और फ़ोन चलाते चलाते सो जाते हैं तो आपने सोचा है अल्लाह आपको याद क्यों रखेगा। इसलिए कम से कम शाम को सोते वक्त 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लिया करें। और आठवां, घर की औरतों को नंगे सिर छत पर जाना।
जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं। असर और मगरिब के दरमियान औरतों को छत पर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कोई काम आ जाता है जिसकी वजह से हमें छत पर जाना पड़ता है। ख्याल रहे, सिर को ढके बगैर छत पर मत जाना। सिर को ढककर आप लोग छत पर जाइए। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आप नंगे सिर छत पर जाती हैं तो ये आपके घर में नहुसत लेकर आता है। कर तो आप रहे हैं, लेकिन इसको भरेंगे आपके घर के जिम्मेदार लोग, आपके घर के मर्द लोग जो तिजारत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। उनके कारोबार आपके नंगे सिर छत पर जाने से उनके कारोबार पर फर्क पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी औरत होगी जो अपने माँ बाप या भाई बहन के कारोबार को ख़त्म करना चाहेगी अपनी गलती की वजह से। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, हमेशा अपने सर को ढक कर रखें। नमा रिश्तेदार या दोस्त को धोखा देना। ज़माना ऐसा चल रहा है कि हर इंसान दूसरे इंसान को धोखा दे रहा है। आपने किसी को धोखा दिया तो आप ये ना सोचें कि उसमें उसका नुकसान हुआ, नुकसान आपका हुआ। आपने अपनी रोज़ी को कम कर लिया। आपने किसी का बुरा किया, वो चंद घंटों के लिए बुरा किया, लेकिन आपने अपनी रोज़ी को कई सालों के लिए रोक दिया। इसलिए धोखा देना बहुत बड़ा गुनाह है, इससे आपकी रोज़ी पर फ़र्क पड़ता है, ये आप ध्यान रखना। अब से आप किसी को भी धोखा देने से पहले ये ज़रूर सोच लेना ये आपके पास लौट कर आएगा। उसका सिर्फ 1% गया, आपका 95% चला जाएगा। इसलिए धोखा नहीं देना चाहिए। और 10वां, माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करना। आजकल लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, उनको समझ नहीं रहे हैं। जिसने आपको पाल कर इतना बड़ा किया, इतनी परेशानी उठाई, वो माँ जो खुद भूखी रही और आपको खाना खिला दिया, वो बाप जिसने मेहनत मजदूरी करके आपके कॉलेज मदरसे की फ़ीस जमा की, आपको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया। जब आप अच्छे इंसान बन गए तो उनसे तेज़ आवाज़ में बात करोगे, ये बात अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे कोई भी बात हो, कभी भी अपने माँ बाप से तेज़ आवाज़ में बात मत करना, वरना आपने जो भी कमाया है वो चंद घंटों में ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी कामयाब इंसान हैं, आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, वो हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने वाले मिलेंगे। अल्लाह उसको कामयाबी देता है जो अपनों से बड़ों को इज़्ज़त देता है। उम्मीद है अब आप अपने माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाएंगे। इससे आपकी रोज़ी पर भी फ़र्क पड़ता है और अल्लाह नाराज़ भी होता है। ये 10 गलतियाँ हैं जिनको हम बहुत मोटा मानते हैं, इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आज मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। इन तमाम गलतियों से आपकी रोज़ी पर फ़र्क पड़ता है, आपके घर की खैर व बरकत पर फ़र्क पड़ता है। तो आप खुद तो अमल करें ही, लेकिन दूसरे लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि आपकी शेयरिंग की वजह से हर बंदा इन गलतियों से बच जाए। आपने इनमें से एक भी काम करते किसी को देखा है तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें। हो सकता है आपकी शेयरिंग की वजह से उसकी ज़िंदगी सुधर जाए। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा।